आपके पास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, शेर, मछली, दरख्त, मशरूम, बैक्टीरिया, क्या आप जानते हैं कि इन सबको 5 ग्रुप्स में क्यों डिवाइड किया गया? लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग सवाल ये भी उठता है, मशरूम को प्लांट किंगडम में क्यों नहीं रखा गया और बैक्टीरिया को एनिमल्स या प्लांट्स की कैटेगरी में क्यों नहीं रखा गया? और फंजाई प्लांट्स नहीं है तो फिर वो हैं क्या? और अगर बैक्टीरिया के पास न्यूक्लियस ही नहीं होता तो वो जिंदा कैसे रहते हैं? इन तमाम कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस के आंसर आज लेक्चर के एंड में आपको पता चल जाएंगे, इसीलिए लेक्चर को एंड तक देखना जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल लर्न विद हयाती। आज हम क्लास 9 बायोलॉजी चैप्टर 3 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखी जहां हमने 2 किंगडम, 3 किंगडम और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को डिटेल में समझा था तो उन्हें जरूर देखिए। जब आप उन सिस्टम्स के लिमिटेशन समझेंगे तभी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कंप्लीटली क्लियर होगी। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। सबसे पहले एक क्वेश्चन, अगर दुनिया में मिलियंस ऑफ स्पीशीज हैं तो साइंटिस्ट उन सबको ऑर्गेनाइज कैसे करते होंगे? इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट ने डिफरेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाए। सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स को सिर्फ 2 किंगडम्स में डिवाइड किया गया था, उसके बाद 3 किंगडम और 4 किंगडम सिस्टम आए, लेकिन इन सिस्टम में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स भी थी। एग्जाम्पल्स के लिए लेते हैं, क्या बैक्टीरिया और प्लांट्स एक जैसे सेल रखते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्या मशरूम अपना फूड प्लांट्स की तरह खुद बनाता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसी वजह से पुराने सिस्टम्स कंप्लीट नहीं थे। 1969 में रॉबर्ट एश विटेकर ने एक नया और ज्यादा साइंटिफिक क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज किया जिसे हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं। अब फाइनली वो 5 किंगडम देखते हैं। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि लेक्चर के एंड तक आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को देखकर बता सकेंगे कि वो किस किंगडम में बिलोंग करता है। एक एक करके किंगडम को डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किंगडम मोनेरा से। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें ताकि ये और स्टूडेंट्स तक भी पहुंचे। अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया के सबसे सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन से हैं तो आपका जवाब यही होगा कि मोनेरा। आखिर इन्हें सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म क्यों कहा जाता है? किंगडम मोनेरा में वो ऑर्गेनिज्म शामिल होते हैं जो प्रोकैरियोट और यूनिसेलुलर होते हैं। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? प्रो यानी कि बिफोर और कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, उनका जेनेटिक मटेरियल किसी मेम्ब्रेन के अंदर इनक्लोज नहीं होता, इसीलिए उन्हें कहते हैं हम कि इनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस इनका एब्सेंट है। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते। कहीं भी आपसे पूछा जाए कि क्या बैक्टीरिया के पास माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट हैं तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि ये दोनों क्या है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स हैं। इसी वजह से मोनेरा के ऑर्गेनिज्म स्ट्रक्चर के हिसाब से बहुत ही सिंपल होते हैं। और इम्पॉर्टेंट फीचर जानेंगे। मोनेरा की सेल वॉल जो होती है स्टूडेंट्स पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है, इससे मरीन भी कहते हैं। ये एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। मोनेरा के ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन के लिहाज से एक जैसे नहीं होती। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, यानी ये अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं। कौन से? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन अल्जी भी कहा जाता है। इनमें क्लोरोफिल होता है, इसी वजह से फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स किंगडम मोनेरा के ये हैं बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। अगर किसी ऑर्गेनिज्म के पास ट्रू न्यूक्लियस है लेकिन वो सिर्फ एक ही सेल का बना है तो उसे मोनेरा में रखेंगे? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसे हम किंगडम प्रोटिस्टा में रखते हैं। ये मोनेरा और बाकी मल्टीसेलुलर के दरमियान एक ब्रिज की तरह है। अब आपके जहन में कुछ ऐसे सवाल भी होंगे कि किंगडम प्रोटिस्टा में ऐसे क्या फीचर्स हैं जो उनको मोनेरा से डिफरेंट करते हैं। आइए देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक उनके ये हैं कि ये यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक का मतलब ये है कि इनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है, जो कि बैक्टीरिया में नहीं था। इनका डीएनए न्यूक्लियस के अंदर मेम्ब्रेन से इनक्लोज होता है, इरेगुलर नहीं होता जैसे कि बैक्टीरिया में था। सिर्फ न्यूक्लियस ही नहीं, इनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स भी होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया। ये फीचर इन्हें मोनेरा से क्या करता है, अलग। 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्लेमिडोमोनास, और दूसरी यूनिसेलुलर एल्गी। दूसरा है एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, ये अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते, ये फूड को इंजेस्ट करते हैं तो इनको एनिमल वाले कहते हैं, जैसे कि अमोएबा हो गया,
पैरामीशियम हो गया या प्लाज्मोडियम हो गया। आपने मलेरिया का नाम ज़रूर सुना होगा। मलेरिया भी प्लाज्मोडियम नाम के प्रोटिस्ट की वजह से होती है। फंगस लाइक प्रोटिस्ट, ये फंजाई की तरह फूड एब्जॉर्ब करते हैं। एग्जाम्पल है स्लाइम मोल्ड। किंगडम प्रोटिस्टा में आ जाते हैं अमेबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, क्लामिडोमोनास, प्लाज्मोडियम, स्लाइम मोल्ड्स। अब तक हमने मोनेरा और प्रोटिस्टा को समझ लिया। अब बात करते हैं एक ऐसे किंगडम की जो अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देता है। अगर मैं किचन में रखी हुई ब्रेड को 5 या 6 दिन तक ऐसे ही छोड़ दूँ तो उस पर क्या नज़र आता है? बिल्कुल सफ़ेद या हरा सा कॉटन जैसा फंगस। और अगर आप बरसात के बाद किसी भी बाग में जाएं या फिर तो ज़मीन पर छोटी छोटी अम्ब्रेलाज जैसी चीज़ें उगती हुई नज़र आती हैं। क्या आप जानते हैं वो क्या होती हैं? वो मशरूम्स हैं। और ये भी प्लांट्स नहीं हैं बल्कि फंजाई हैं। लेकिन सवाल ये है कि मशरूम्स हिलते नहीं, ग्रीन भी हिलते नहीं, तो फिर इन्हें अलग अलग किंगडम में क्यों रखा गया? आइए इसका जवाब ढूंढते हैं। किंगडम फंजाई में ऐसे ऑर्गेनिज्म शामिल होते हैं जो यूकेरियोटिक होते हैं और ये ऑर्गेनिजम्स मोस्टली मल्टीसेलुलर होते हैं। फंजाई की सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये भी है कि फंजाई एक क्लोरोफिलस हैं। एक क्लोरोफिलस का मतलब क्या है? इनफिल नहीं होता, और जब क्लोरोफिल ही नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगी। बल्कि सोचो, अगर कोई स्टूडेंट एग्ज़ाम देने जाए पेन के बगैर, क्या पेपर लिख सकता है? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल इसी तरह फंजाई क्लोरोफिल के बगैर फोटोसिंथेसिस कर ही नहीं सकता ना। अब सवाल ये भी है, जब फंजाई अपना खाना खुद भी नहीं बना सकता तो फिर जिंदा कैसे रहते हैं? ये होते हैं एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ। ये फूड को बाहर ही डाइजेस्ट करते हैं और फिर न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। प्लांट्स और फंजाई दोनों के पास सेल वाल होती है, लेकिन क्या इन दोनों की सेल वाल एक ही चीज़ से बनी हुई होती है? नहीं। प्लांट्स की सेल वाल बनी हुई होती है सेल्यूलोज से, लेकिन फंजाई की सेल वाल बनी हुई होती है काइटिन से। ये कंपैरिजन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फंजाई का बॉडी माइसीलियम बहुत सारे पतले धागों जैसी स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ होता है। इन धागों को हाइफे कहते हैं। इसे वैसे याद रख सकते हैं आप, जैसे कि रस्सी बहुत सारे धागों से मिलकर बनती है, वैसे ही माइसीलियम बहुत सारी हाइफे से मिलकर बनता है। ग्लाइकोजन को स्टोर करते हैं। एग्जाम्पल्स आर मशरूम, म्यूकर, ब्रेड मोल्ड, यीस्ट। अच्छा, अगर अगली दफ़ा ब्रेड पर फंगस नज़र आ जाए तो उसे फेंकना मत, बल्कि ये भी याद रखना कि ये किंगडम फंजाई की एग्जाम्पल है। अगर प्लांट्स और फंजाई दोनों ज़मीन में फिक्स होते हैं तो फिर प्लांट्स पूरी दुनिया के लिए फूड फैक्ट्री कैसे बन गए, जबकि फंजाई दूसरों पर डिपेंड करते हैं खुद? इसीलिए इसका जवाब हम जानेंगे किंगडम प्लांटी में। एक सेकंड के लिए मान लीजिए कल सुबह उठते ही दुनिया के तमाम प्लांट्स गायब हो जाए सिर्फ पार्क्स और गार्डन्स खत्म होंगे? नहीं, ऑक्सीजन कम हो जाएगी, फूड चेन टूट जाएगी और धीरे धीरे जिंदगी ही खत्म होने लगेगी। तो सवाल ये है, प्लांट्स इतने इम्पोर्टेंट होते क्यों हैं? पहली बात ये यूकेरियोटिक होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं और ये ऑटोट्रॉफिक एंड फोटोसिंथेसिस हैं। अब प्लांट्स की सबसे खास बात, प्लांट्स ऑटोट्रॉफ होते हैं। ऑटोट्रॉफ का मतलब ये है कि अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, लेकिन कैसे? फोटोसिंथेसिस के ज़रिए बेटा। प्लांट सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से ग्लूकोज बनाते हैं और साथ ही ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। एक रियल लाइफ एग्जांपल सोचिए, जब आपकी मम्मी किचन में खाना बनाती है तो घर वालों को खाना मिलता है। बिल्कुल इसी तरह प्लांट्स पूरी दुनिया के लिए फूड क्या करते हैं? तैयार करते हैं। इसीलिए प्लांट्स को प्रोड्यूसर भी कहा जाता है। लेकिन फोटोसिंथेसिस के लिए भी एक ज़रूरी चीज़ होती है, वो होती है क्लोरोफिल। ये ग्रीन पिगमेंट प्लांट्स को हरा रंग देता है और सनलाइट एब्जॉर्ब करता है। याद है, फंजाई में क्लोरोफिल नहीं था, इसीलिए फंजाई अपना खाना खुद नहीं बना सकता था। यहीं से प्लांट्स और फंजाई का सबसे बड़ा डिफरेंस शुरू होता है। प्लांट्स की सेल वॉल होती है और जो बनी हुई होती है सेल्यूलोज से, और फंजाई की वो बनी हुई होती है काइटिन से। एनिमल्स में तो सेल वॉल ही नहीं होती है, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं। प्लांट्स में सेंट्रियोल नहीं आते।
अब किंगडम प्लांटी को मेजर ग्रुप्स में देखते हैं, मल्टीसेलुलर एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। एग्जांपल लेते हैं हम ब्रासिका कंप्रेसिस की। प्लांट्स भी जिंदा होते हैं, एनिमल्स भी जिंदा होते हैं, दोनों मल्टीसेलुलर यूकेरियोटिक हैं। तो फिर जब हमें भूख लगती है तो हम खाना खुद ढूंढते हैं, लेकिन प्लांट्स अपनी जगह खड़े खड़े अपना खाना कैसे बना लेते हैं। किंगडम एनिमेलिया, लास्ट किंगडम। अगर मैं आपसे पूछूं शेर, मछली, तितली, मेंढक और इंसान में क्या कॉमन बातें? सब चल फिर सकते हैं, ज़्यादातर सब सांस लेते हैं, जी हाँ। लेकिन बायोलॉजी के हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये सब किंगडम एनिमेलिया से बिलोंग करते हैं। ये यूकेरियोटिक होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं ऑर्गेनिजम्स इनके, और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है ये होता है इंजेस्टिव हेटेरोट्रोफ। इसका मतलब ये है कि ये अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाकर हासिल करते हैं। जब आप लंच करते हैं तो क्या सनलाइट से बिरयानी बना लेते हैं? नहीं। तभी तो ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो प्लांट से डिफरेंट होते हैं बेटा। अगर ऐसा होता तो रेस्टोरेंट्स की ज़रूरत पड़ती नहीं। हम फूड खुद खाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं और फिर एनर्जी हासिल करते हैं, इसीलिए एनिमल्स को इंजेस्टिव हेटेरोट्रोफ कहा जाता है ना। प्लांट्स फूड बनाते हैं, फंजाई फूड एब्जॉर्ब करती है, एनिमल्स फूड इंजेस्ट यानी खाकर डाइजेस्ट करते हैं। अगर ये 3 लाइन याद आ गई तो न्यूट्रिशन वाला कॉन्सेप्ट तो समझे पक्का हो गया। इनमें सेल वॉल नहीं होती एनिमल्स में, लेकिन इनमें सेल मेम्ब्रेन होती है प्लांट्स की तरह। आप सोच रहे होंगे तो इसका फ़ायदा क्या है? जब इनके पास सेल वॉल नहीं है तो ये क्या करती होगी सेल मेम्ब्रेन अकेले? इमेजिन कीजिए अगर हमारे बॉडी की ये सेल्स बाहर ही हार्ड सेल वॉल होती तो क्या हम इतनी आसानी से चल फिर रहे होते, दौड़ सकते, मुस्कुरा सकते थे? नहीं। सेल वॉल ना होने की वजह से एनिमल सेल्स फ्लेक्सिबल होते हैं और प्लांट सेल क्या होते हैं? रिजिड होते हैं। तो सेल वॉल ना होना एनिमल्स में इम्पोर्टेंट था, बिकॉज दे हैव टू ट्रैवल, दे हैव टू मूव, दे हैव टू परफॉर्म मैनी एक्शंस। फूड स्टोरेज, एनिमल अपना एक्स्ट्रा फूड ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करता है। इनमें सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, ये सेल डिवीजन में इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करते हैं। किंगडम एनिमेलिया को 2 मेजर ग्रुप्स में ब्रेक किया गया, इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स वो हैं जिनके पास बैकबोन नहीं होती, बटरफ्लाई, कॉकरोच हो गया, अर्थवर्म हो गया। लेकिन वर्टिब्रेट्स वो हैं जिनके पास बैकबोन होती है, फिश, फ्रॉग, बर्ड्स, लायन, ह्यूमन भी।